सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज हम अपनी कक्षा 8 की सुरभि पुस्तिका के द्वितीय पाठ की व्याकरण देखेंगे। इस व्याकरण में आपका कारक जो है उनके अनुसार आपको प्रथमा से चतुर्थी विभक्ति तक आपकी इसमें विभक्तियां कराई गई हैं। इन विभक्तियों को हम अलग अलग 4 वीडियो में करेंगे, क्योंकि संस्कृत में विभक्तियां बच्चों को बहुत कठिन लगती है। आपको आराम से समझ में आ जाए, आपके लिए हर वीडियो में एक विभक्ति होगी। जैसे हम आज आपको प्रथम विभक्ति की वीडियो कराएंगे, उसके बाद द्वितीय विभक्ति की, तृतीय और चतुर्थी की, ऐसे हम आपकी 4 वीडियो कारक के व्याकरण में कराएंगे। हम प्रथमा विभक्ति जो आपकी कर्ता कारक के रूप में है, उसको शुरू करने से पहले अपने कारक चिन्ह को देख लेते हैं, क्योंकि कारक चिन्ह के ज्ञान से ही आप अपनी विभक्तियों को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने आपकी कारक चिन्ह की एक तालिका बनाई हुई है। यहाँ पर आपकी विभक्तियाँ लिखी हुई हैं। ये आपके कारक हैं और यह इनके चिन्ह है। इन चिन्हों के द्वारा ही आप अपने वाक्य में विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और उनको पहचान सकते हैं कि आपके वाक्य में कौन सी विभक्ति है। हम अपने कारक चिन्ह देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर। कारक में आपकी संबंध कारक की गणना नहीं होती, लेकिन विभक्तियों के कारण यहाँ पर आपका संबंध जो कारक है उसको लिखा गया है। यहाँ पर आपने ध्यान दिया है कि आपका से और से चिन्ह आपका 2 बार आया है। करण में तृतीय विभक्ति में भी आपका से चिन्ह आता है और अपादान पंचमी विभक्ति में भी आपका से चिन्ह आता है। इन दोनों में बहुत भिन्नता है। जो आपका तृतीय विभक्ति में से चिन्ह आता है वह आपका किसी माध्यम के लिए आता है, जिसके माध्यम से आप यह कार्य कर रहे हैं, का तृतीय विभक्ति होगी। और जो आपका पंचमी विभक्ति का से कारक चिन्ह है वह आपका किसी को किसी से अलग होने के अर्थ में आता है। यह मैंने आपको ब्रैकेट में भी अलग इसलिए लिखा है। इन कारक चिन्ह को हम और भी अच्छे से अपने वाक्य प्रयोग में करके सीख सकते हैं। हम अपने वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। कारक चिन्ह के अनुसार विभक्तियां समझाने के लिए यहाँ मैंने आपके वाक्य लिखे हुए हैं। यहाँ पर ये आपकी विभक्तियां हैं। आप अपने वाक्यों में पहले कारक चिन्ह को पहचान लीजिए, जिसके लिए आप उनको रेखांकित करेंगे। यहाँ पर ने आपका कारक चिन्ह है। आपने अभी अपने कारक चिन्ह देखे हैं जो थे आपके कर्ता ने कर्म को, तो आप अपने सभी वाक्यों में अपने कारक चिन्ह पहले पहचान लीजिए। को के द्वारा, से के लिए, से की और में। सभी वाक्यों में आपके कारक चिन्ह पहचाने जा चुके हैं। अब जो आपका विभक्ति प्रयोग करने का नियम है कि जिस शब्द के बाद आपका कारक चिन्ह आया है उस शब्द में आपकी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ वाक्य में आपका ने कारक चिन्ह राम शब्द के बाद आया है, तो आपका ने कारक चिन्ह से पहले वाले पद में आपका विभक्ति का प्रयोग होगा। तो आपका राम में यहाँ पर प्रथम विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वाक्य है आपका राम ने पाठ पढ़ा, तो आप अपने कारक चिन्ह से पहचान सकते हैं इस वाक्य में आपकी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा। विभक्ति का प्रयोग करके जो वाक्य बनेगा, रामः पाठम पठति सम। यहाँ पर आपका एक अन्य वाक्य लिखा हुआ है, उसको भी आप देख लीजिए। मोहन खाना खा रहा है। इस वाक्य में आपको कहीं भी कोई कारक चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए आप अपने ने कारक चिन्ह पर ध्यान देंगे। ने कारक चिन्ह एक ऐसा कारक चिन्ह है जो कभी कभी अपने वाक्य में अपने स्वरूप को छिपा लेता है या प्रदर्शित नहीं करता। तो वहां पर आप अपने वाक्य का कर्ता देखकर अपनी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इस वाक्य का कर्ता होगा आपका मोहन, तो यहाँ पर मोहन में आपका प्रथम विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मोहना भोजनम खादती। यहाँ पर आपके दूसरे कारक चिन्ह को देख लेते हैं। दूसरा कारक चिन्ह है आपका को कारक चिन्ह के योग में आपकी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यह हम अपने कारक चिन्ह के अनुसार जानते ही हैं कि कर्ता ने कर्म को कारक चिन्ह में आपकी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। को कारक चिन्ह आपका राम शब्द के बाद आया है, तो आप अपने कारक चिन्ह से पहले वाले पद में विभक्ति का प्रयोग करेंगे।
राम में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, तो बनेगा आपका रामम। वाक्य है आपका मैं राम को नमस्ते करता हूँ। यहाँ पर मैं की संस्कृत आप जानते हैं अहम, राम को कारक चिन्ह होने के कारण इसमें आपकी द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। अहम रामम नमामि, मैं राम को नमस्ते करता हूँ। ये द्वारा में आपको पता ही है कि आपकी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो आपका के द्वारा से पहले वाले पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, वह आपका है मोहन, शब्द बनेगा मोहनेन। वाक्य है आपका मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा गया। तृतीय विभक्ति का प्रयोग मोहन में होने के बाद वाक्य बनेगा मोहनेन पाठम पठति सम। यहाँ पर इस वाक्य में आपका से कारक चिन्ह है, क्योंकि तृतीय विभक्ति में आपके दो कारक चिन्ह हमें दिखाई देते हैं, से और के द्वारा। तो आप इसको भी देख लीजिए। जो ये आपका से कारक चिन्ह है, यह आपका किसी माध्यम के लिए प्रयोग होता है तृतीय विभक्ति में। वह गेंद से खेलता है, गेंद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि गेंद आपका से कारक चिन्ह से पहले है। तो वाक्य बनेगा आपका सह कंदुकेन क्रीडति। अपना अगला कारक चिन्ह देख लेते हैं, के लिए। के लिए के योग में आपका चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होती है। के लिए शब्द आपका गोपाल शब्द के बाद आया है। नियम आपका वही है कि अपने कारक चिन्ह से पहले वाले पद में आप अपनी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वाक्य है आपका वह गोपाल के लिए वस्त्र देता है, तो आपकी संस्कृत बनेगी सह गोपालाय वस्त्रम ददाति। आपके इस पाठ में चतुर्थी विभक्ति तक ही आपकी संस्कृत के वाक्य समझाए गए हैं, लेकिन आप अपने पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति को भी अभी समझ लीजिए। ये आपका पंचमी विभक्ति में जो कारक चिन्ह है अपादान, उसका चिन्ह है से। कारक चिन्ह है पंचमी विभक्ति में, उसका जो भाव होता है वह आपका अलग के रूप में होता है। कोई वस्तु किसी से अलग होती है जिसके बाद आपका से कारक चिन्ह आया है। जैसे यहाँ पर वृक्ष के बाद आपका कारक चिन्ह आया है, तो आप अपने से कारक चिन्ह से पहले वाले शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे वाक्य आपका वृक्ष से फल गिरता है, वृक्षात फलम पतति। षष्ठी विभक्ति के जो कारक चिन्ह है वह है आपके काके की। यहाँ पर आपका की कारक चिन्ह का हमने प्रयोग किया है। राम की माता कौशल्या है। जिस शब्द के बाद आपका कारक चिन्ह आएगा उस शब्द में आपकी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आपकी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग राम में हो रहा है। रामस्य माता कौशल्या अस्ति। सप्तमी विभक्ति में आपका कारक चिन्ह है में, यह आपका वन से बाद में आया है, तो आप अपने वन में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वाक्य बनेगा आपका सिंगहा वने अस्ति। आप अपने पाठ के अनुसार भी विभक्तियां समझ लीजिए। कारक चिन्ह और वाक्य देखने के बाद हम अपने कृत्रिकारकम कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति इसको देख लेते हैं। कर्ता कारक का आपका जो चिन्ह होता है वह है आपका नि। निम्नलिखित वाक्यानि पठन्तु अवगच्छन्तु च। यहाँ पर जो आपके वाक्य दिए हुए हैं इनको आपको पढ़ना है और समझना है। इनको समझाने के लिए मैंने आपकी इनके सामने हिंदी लिखी हुई है। महात्मा कुटीरे बस्ती सम। महात्मा कुटी में रहते थे। सज्जनः सत्य मार्गम न तज्जन्ति। सज्जनों ने सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। सत्पुरुषः सर्वाधिकम सहयोग करोति। सत्पुरुष अच्छे लोग सबसे अधिक सहयोग करते हैं। तौ सुंदरम गृहम अपश्यताम। उन दोनों ने सुंदर घर देखा था। नदी वसुंधरायाः सौंदर्यमस्ति। नदी पृथ्वी की सुंदरता है। कृषकाः क्षेत्राणि सिंचन्ति। सभी किसान खेत सींचते हैं। यहाँ पर मेरा हिंदी लिखने का उद्देश्य है कि जो मैंने आपको अभी आपके कारक चिन्ह से विभक्तियाँ समझाई हैं उनको भी आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले वाक्य में आपका ने कारक चिन्ह जो है वह आपका अदृश्य है। उसके बाद आपका में कारक चिन्ह आया है। में कारक चिन्ह के योग में आपकी सप्तमी विभक्ति होती है, तो आपका कुटीरे में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सज्जनों ने यहाँ पर ने कारक चिन्ह में आपकी प्रथम विभक्ति होगी। बहुवचन का शब्द है तो यहाँ पर आपका प्रथम विभक्ति बहुवचन का शब्द है। इसमें आपका ने कारक चिन्ह अदृश्य है, तो यहाँ पे आपकी कर्ता के अनुसार प्रथम विभक्ति है। इस वाक्य में भी आपका ने कारक चिन्ह है तो आपकी प्रथम विभक्ति है। यहाँ पर आपका षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह है कि, तो आपके वसुंधरायाः शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। आप इस प्रकार अपने कारक चिन्ह को पहचान कर अपनी विभक्तियां पहचान सकते हैं। अधुना प्रश्नानाम उत्तराणि वदन्तु लिखन्तु च।
अब आपको अपने प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जो अभी आपने वाक्य पढ़े हैं ऊपर, उन वहीं से आपको अपने प्रश्नों के उत्तर देखकर लिखने हैं। कुटीरे कहा वस्ति सम, कुटीर में कौन था? महात्मा। ये आपका उन्होंने उदाहरण दिया है। इसी प्रकार आप अपने अन्य प्रश्नों के उत्तर देंगे। के सत्य मार्गम न त्यजन्ति, कौन सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ता? सज्जनः। कहा सर्वविधम सहयोगम करोति, कौन सभी प्रकार का सहयोग करता है? सत्पुरुषः। कौ सुंदरम गृहम अपश्यताम, कौन सुंदर घर देखता है? तौ, वह दोनों। का वसुधरायाः सौंदर्यमस्ति, कौन पृथ्वी का सौंदर्य है? नदी। के क्षेत्राणि सिंचन्ति, उन खेतों को सींचता है? वह आपका कृषकः। एते सर्वे प्रश्नाः कहा के कौ का संबंध प्रश्नाः सन्ति, यह सभी जो आपके कहा के कौ और का शब्द है, यह आपके प्रश्न से संबंधित शब्द हैं। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि क्रिया, इन सभी प्रश्नों की जो आपकी क्रिया है, यथा वस्ति सम, जो आपकी यहाँ पर वाक्य में क्रिया आई है, त्यजन्ति यह वाली, करोति अस्ति, अपश्यताम सिंचन्ति, कृत्रिरूपेण कर्ता सन्ति, यह आपकी क्रिया जो आई है वह आपकी कर्ता के अनुसार आई है। अर्थात क्रिया कहा अथवा का करोति, अर्थात जो आपकी करोति क्रिया है उसका कर्ता कहा अथवा का होता है। क्योंकि आपकी क्रिया एक वचन की है तो आपका कर्ता भी एक वचन का ही होगा। यह अथवा या क्रियाम करोति, सह अथवा सा कर्ता भवति, यह का अर्थ है जो, यह आपका पुल्लिंग में और ये आपका स्त्रीलिंग में जो क्रिया करता है वह कर्ता होता है। तत्र कर्ता कारकम भवति, वहाँ पर कर्ता कारक होता है। वयम कर्तृकारके च प्रथमा विभक्ते प्रयोगम कुर्मः, हम सभी कर्तृकारक में अर्थात कर्ता के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अभ्यास देख लीजिए। निम्नलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदै रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, जो ये आपके नीचे वाक्य लिखे हुए हैं इसमें आपको अपने कर्तृपद, कर्तृपद का अर्थ होता है कर्ता, इनमें आपको अपना कर्ता यहाँ से चुनकर लिखना है। कर्ता चुनने के लिए आपका नियम है, इस वाक्य में आपकी जो क्रिया है वह आपकी बहुवचन की क्रिया है तो आपका कर्ता भी बहुवचन का ही होगा। यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हुए हैं, प्रथमा विभक्ति के हैं तीनों ही। आप देख लीजिए, यह आपका एक वचन का है, यह आपका द्विवचन का और यह आपका बहुवचन का शब्द है। तो आपकी क्रिया बहुवचन की है तो आप अपना कर्ता भी बहुवचन का लेंगे। यहाँ पर रिक्त स्थान में आप धाव कहा लिख देंगे। वाक्य बनेगा आपका धाव कहा क्रीड़ा क्षेत्रे धावंती। दूसरा वाक्य देख लीजिए, ईश्वरम पूजयति, ईश्वर की पूजा करता है। यहाँ पर आपकी क्रिया एक वचन की है, यहाँ से आप अपना शब्द भी एक वचन की क्रिया वाला ही लेंगे जो आपका है साधु। साधु ईश्वरम पूजयति। वार्तालापम कुरुता, यहाँ पर आपकी क्रिया द्विवचन की है तो आपका कर्ता भी द्विवचन का होगा। तो यहाँ से आपकी द्विवचन का जो कर्ता होगा वह आपकी है कन्ये, तो आप अपनी कन्ये शब्द अपने रिक्त स्थान में भर देंगे। वाक्य बनेगा आपका कन्ये वार्तालापम कुरुता। पुस्तकम पठामा, पठामा आपकी क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन की है तो आप अपने उत्तम पुरुष बहुवचन का ही शब्द लेंगे। पठामा के साथ आपका उत्तम पुरुष बहुवचन का शब्द बनेगा वयम, तो आप यहाँ पर वयम लिख देंगे। वयम पुस्तकम पठामा। चित्रम रचयति, रचयति जो आपकी क्रिया है वह आपकी एक वचन की क्रिया है तो आप अपने वाक्य में जो शब्द लेंगे वह आपका एक वचन का होगा। यहाँ पर एक वचन का जो शब्द है वह आपका है चित्रकारः, तो आप अपने वाक्य में चित्रकारः लिख देंगे। चित्रकारः चित्रम रचयति। इस प्रकार आप अपने कर्ता और क्रिया को समझते हुए वाक्य पूर्ण कर चुके हैं। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में आपकी द्वितीय विभक्ति के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।